मैं भूमिका मेहता वापस आई हूं बात करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से। लेकिन आज उससे पहले मैं एक इंसान के बारे में बात करना चाहती हूं जो कि सीरियसली रानी लक्ष्मीबाई का रूप है, क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी है और ना ही किसी से डरती है वो। मैं बात कर रही हूं कंगना रनौत की। मैं जानना चाहती हूं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि क्यों ये महिलाएं, ये जो भी महिलाएं हैं, महिला ग्रुप, ये जो बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, ये जो भी हो रहा है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में ये जो हलचल मच रही है, ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है कंगना रनौत के खिलाफ कि कंगना तुम मुंबई नहीं आ सकती, अगर तू आएगी तो तुम्हें जला दिया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें पीटा जाएगा। अरे हो कौन तुम लोग? हो कौन तुम लोग जो कंगना के ऊपर हाथ भी लगा सको? तुम लोगों की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है उस औरत के ऊपर इतना सा टच करने के भी। अरे वो औरत सच्ची औरत है, किसी से डरती नहीं है, किसी से मुंह छुपा के भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सच्चाई बोलती है, इसीलिए तकलीफ हो गई। मुंबई पुलिस, परमवीर सिंह को बचाना है तुम लोगों को। कंगना रनौत was the first person who started all this in celebrity views। अगर सेलिब्रिटी पे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कंगना रनौत ही है जो इन सब बारे में बोलना शुरू किया, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में शुरू कर दिया कि वो नहीं मर सकता, ही कैन नॉट कमिट सुसाइड। वही वो औरत है जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में कहा कि ये रणविजय, ये रणवीर सिंह और ऐसे जो भी लुट्टे पुट्टे इंसान है ना, उन लोगों का ब्लड टेस्ट कराओ, ड्रग्स मिलेगा। ड्रग्स का सेवन करते हैं वो लोग, और ऐसे कई सारे नाम लिए उन्होंने जो बॉलीवुड में रहकर ड्रग का सेवन करते थे। डू प्रोक्योर ड्रग्स, सबकी फट गई। मुंबई पुलिस, मुंबई महाराष्ट्र गवर्नमेंट फट गई तुम लोगों की। उस औरत से डर गए तुम लोग। और संजय राउत और अनिल देशमुख जैसे कुत्ते, तुम दोनों ऐसे एकदम बेकार से कुत्ते हो जिन्हें तो मर्डर कर देना चाहिए। I'm सॉरी, मैं एक एनिमल पे बोल रही हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा सब कोई, बट यहाँ पे मैं उन्हें कुत्ता इसीलिए बोल रही हूँ कि क्योंकि काफी ऐसे कुत्ते भी होते हैं जिनके साथ कितना भी प्यार बरता दो, कितना भी प्यार दे दो, वो लोग अपनी जात दिखाते हैं। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती है, मेरी माँ कहती थी। आज समझ में आया। अबे संजय राउत और अनिल देशमुख, मुंबई क्या तेरे बाप की है? हाँ, उद्धव ठाकरे तेरे बाप की है? तेरे बाल ठाकरे के बाप की है? सालो तुम लोग हो कौन? गवर्नमेंट के नौकर हो तुम लोग, गवर्नमेंट के नौकर हो तुम लोग। अपने जो जिस सीट पे, जिस कुर्सी के लिए मर जाते हो ना, जिसके लिए अपने रिश्तेदारों को भी मार देते हो ना, उसी कुर्सी पे बैठे रहो फेविकॉल डाल के, समझे? उठने की कोशिश करोगे तो उठा दिए जाओगे। अब मैं देती हूं धमकी, मैं देती हूं धमकी। कंगना रनौत ने तुम लोगों को धमकी दी थी क्या? नहीं, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया था। उन्होंने ड्रग रैकेट को एक स्टार्ट दी थी कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, और ठीक कहा था उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। आज रिया चक्रवर्ती अरेस्ट होने के एकदम करीब है। शोविक तो अरेस्ट हो गया ना, उसने कहा ना उसकी बहन की वजह से वो ड्रग्स मंगवाता था। अब उसकी बहन ने भी ये कहा ना दैट शी यूज्ड टू प्रोक्योर एंड शी यूज्ड टू गिव अवे द ड्रग्स आल्सो टू सम पीपल। अब ये भी पता चल जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत को भी ड्रग दिया जाता था उसके हाथों से। एंड जरूर से जरूर मेरे भाई को पता चल गया होगा, सुशांत को पता चल गया होगा कि ये क्या हो रहा है। और पैसे 15 करोड़ क्या, ऐसे कितने करोड़ उसने मार लिए होंगे। अरे उसके बाप के लॉकर में से इतना गोल्ड आ गया। अरे मैंने एक इंटरव्यू में उसको ये भी बोलते सुना कि हम मिडिल क्लास लोग हो गए। अरे कौन सा मिडिल क्लास है भाई? अगर तू मिडिल क्लास है तो मैं तो रास्ते पे होनी चाहिए। अरे मिडिल क्लास हम जैसे लोग हैं जो छोटे ही सही पर जबान बहुत लंबी है, और जबान ऐसी है कि लोगों को हिला देंगे। हम जनता हैं, जनता।
साले संजय राउत, उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे के बाल बच्चन, अपने आदित्य ठाकरे को भी बचा, और अनिल देशमुख, तू जो भी देश का मुख बनना चाहता है ना, तेरा वही देश तेरा मुख तोड़ देगा, और नहीं तोड़ेगा तो मैं तोड़ूंगी। और मेरे जैसे हजारों लोग जो इस मुहिम में साथ देना चाहते हैं और जस्टिस के लिए लड़ाई कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वो सारे तेरा देश मिलके तेरा मुख तोड़ेंगे, समझे? तो साला कुत्ता, मेरे को लड़के दिखा, चल। मैं एक जनता, अगर मुझे कुछ एक बार भी हुआ ना तो मेरे खिलाफ जो जो तुम लोग खड़े हो ना, अगर मेरे जो हेटर्स यहाँ पे दिखते हैं, जो अनलाइक करते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग इसी कमीनों के टट्टू हो, इसी कमीनों के टट्टू हो। बट याद रखना, आज एक सुशांत सिंह राजपूत गुजर गया है, ऐसे हजारों सुशांत सिंह राजपूत जो उठना चाहते होंगे वो उठते नहीं होंगे इसी डर से। एंड मुंबई वासियों, क्या कर रहे हो? ये गवर्नमेंट तुम लोगों की है, और ऐसी गवर्नमेंट रखोगे, तुम लोग जिंदा कैसे हो उधर? तुम लोग सब प्रोटेक्टेड नहीं हो, तुम लोग सेफ नहीं हो, क्योंकि आज कुछ भी हो जाए मुंबई पुलिस तुम लोगों की भी नहीं है। कल सवेर तुम्हारे घर में चोरी चपाटी हुई तो तुम किसके ऊपर बिलीव करोगे? किसके पास रपट लिखाने जाओगे? इसी कमीने मुंबई पुलिस के पास। अरे जिसका कमिश्नर, क्या नाम है उसका, परमवीर सिंह। आहा, नाम तो बड़ा खूब रखा है तुम्हारे माँ बाप ने, परमवीर सिंह, द कमिश्नर, द सो कॉल्ड कमिश्नर हु रियली डज नॉट नो व्हाट हिज ड्यूटीज आर। आप ओथ तो लेते ही होंगे ना, आप लोग तो ओथ लेते हो, जब पुलिस बनते हो, आर्मी बनते हो, हर जगह में ओथ तो लेते हो। ओथ का मतलब होता है कसम, और वो कसम खानी होती है कि हम ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे, देश की सेवा करेंगे, देशवासियों की सेवा करेंगे, किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए ये देखेंगे। तुम लोग साले अपना मुंह ढक के चलो या डूब मरो। मैं तो कहती हूँ तुम जैसे धरती के बोझ लोगों को डूब मरना चाहिए। काफी लोग तो तुम्हारा इस्तीफा मांग रहे हैं और तुझे देना भी पड़ेगा, आज नहीं तो कल तुझे तेरा इस्तीफा देना ही पड़ेगा, वरना तुझे ना हम जैसी जनता तुझे ड्रग्स खिला के तुझे भी मारेगी और कहेगी ही कमिटेड सुसाइड। व्हाई? बिकॉज द जनता वाज प्रेशराइजिंग देम। किस किस को पकड़ेगा बे तू? साले भ्रष्टाचारी, वर्दी पहनता है पुलिस की और भ्रष्टाचार करता है। तुझे क्या लगा तू जिंदा रहेगा ऐसे? अरे तू जिंदा ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। इस्तीफा दे, इस्तीफा। और तुझे इस्तीफा देने के बाद तो जो तेरे को पीसेंगी ना सारी जनता, तू और तेरा खानदान याद रखेगा साले। उसी पैसे से तूने अपना घर खानदान बनाया होगा ना, एक एक पैसा निकालो ईडी इसके पास से भी। I request ED and I request CBI to see what transactions he has made in his account, in his family accounts. क्योंकि ये इतना चालू आदमी है, ये कमिश्नर है ना, तो इसे पता है कि कहां से ट्रांजैक्शन दिखाई देगा और कहां से नहीं। तो उसके इर्द गिर्द के जितने दोस्त है सारे ब्लैक मनी करके जो बैठा होगा उस लोगों को पकड़ो, ताकि हमें ये सबूत भी मिले कि ये साला कमीना मिला हुआ है। ये बॉलीवुड पीपल नहीं, ये बॉलीवुड में दिखाते हैं ना पुलिस हमेशा सब कुछ खत्म होने के बाद आती है, वही असलियत है। और यही प्रूफ देती है ये गंदी पुलिस, ये मुंबई पुलिस, ये मुंबई महाराष्ट्र गवर्नमेंट की मुंबई पुलिस सक्स, ब्लडी हेल। तुम लोग ज्यादा दिन तक बच नहीं पाओगे। और बताओ सालो, कंगना को तुम लोग रोकोगे? रोक के दिखाओ उसको साले, एक रोक के दिखा, एक छू के दिखा। तुम लोगों को सालों को मार मार के हड्डी पसली तोड़ेगी सारी जनता। और मुंबई वासियों, अगर तुम लोग में भी दम है ना तो तुम लोग वही करो जो मैं कह रही हूँ, रास्ते में आके उन लोगों को मारना। अगर कंगना पे एक आंच भी आई, वो इंसान लड़ रही है, सच्चे दिल से लड़ रही है, कोई डर नहीं है उसके पास, कोई डर नहीं है उसको। और ये संजय राउत कमीना, ये डॉग अनिल देशमुख और गंदा उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, साले डरपोक बिल्ली लोग,
तुम लोग उसको हिला भी नहीं सकोगे। और ये सब नहीं, तुम लोगों की करतूतों से ये पता चलता है तुम लोग कितने बड़े डरपोक हो, क्योंकि तुम लोगों ने आज कंगना रनौत की मेहनत, जो 15 साल की मेहनत उस लड़की ने की थी, उसके ऑफिस में जाके तहस नहस कर रहे हो और ये तक कह रहे कि कल तक सालों तुम लोग उसकी उस इमारत को उजाड़ दोगे। सालों कमीनों, रिया चक्रवर्ती को तो अरेस्ट नहीं कर पाए। सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन हेल्प्स रिया चक्रवर्ती, बैंड्रा पुलिस स्टेशन हेल्प्स रिया चक्रवर्ती। सालों एक एक को पीस देंगे, एक एक को पीस देंगे तुम लोगों को। अगर कंगना रनौत के ऊपर हाथ भी लगाया तो सालों, कंगना रनौत के ऊपर हाथ भी लगाया तो मार देंगे सालों। हम सिर्फ यूट्यूबर्स नहीं हैं, हम जनता है। सबसे पहली बात ये समझ के रखो, हम कद में छोटे हो सकते हैं, औकात में छोटे हो सकते हैं, पर जब बाण खोलते हैं ना तो किसी का सोचते नहीं है। और मेरे जैसे यूट्यूबर्स होंगे या मेरी जैसी जनता होगी, वो भी नहीं सोचेगी कि किसके खिलाफ बोल रहे सालों। मैं अर्नब गोस्वामी की तरह इतनी बड़ी एंकर नहीं हूं, उस इंसान में बहुत ताकत है, पर मैं जनता होने के बावजूद इतनी ताकत दिखा सकती हूं। अरे इन सब का इंटरव्यू मत लीजिए अर्नब जी, अब अपने चैनल को ना अपवित्र मत करिए, समझे आप इन लोगों को बुलाकर अपवित्र मत करिए, अपनी जबान, अपनी एनर्जी मत वेस्ट करिए। मैं तो कहती हूँ आपको एक FIR इन लोगों के ऊपर दर्ज करनी चाहिए कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई। एंड मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, आई एम रियली वेरी सॉरी इफ आई एम टेकिंग योर नेम इनकरेक्टली, बट आई एम सीरियसली वेरी वेल्म्ड जब मैंने देखा कि यू वेलकम्ड द सिक्योरिटी फॉर कंगना रनौत। आई रियली अप्रिशिएट इट। मुझे नहीं पता आप कौन सी पार्टी से हो, मुझे नहीं पता आप किसके खिलाफ हो, किसके साथ हो, बट इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। एंड सारी औरतों को बताना चाहती हूँ जो मुंबई पुलिस और गवर्नमेंट की चमचागिरी करते हो ना तुम लोग, ये जो भी मुंबई की जो भी व्हाटएवर क्या कहते हैं इन लोग को, महिला मंडल मुंबई की, जिन्होंने धमकी दी है मेरी कंगना रनौत को, मेरी क्या पूरे देश की कंगना रनौत है। मुझे काफी बार कह देते कि तुम उसकी तरह बोलती हो। ना ना ना, मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि मैं उस जैसा कुछ बोल पाऊं। वो जब बोलती है ना, एक एक वर्ड मैं सुनती हूं, क्योंकि उनकी बातों का मतलब होता है। मैं उन सब लोगों को नहीं सुनती हूँ जो सिर्फ रोस्ट करने के ऊपर तुले हुए हैं। हाय मैं हूं ये, हाय मैं हूं वो, मैं वो सब में नहीं पड़ती हूँ। मैं उस औरत को साथ देना चाहती हूँ जिसने एक मृत इंसान को साथ दिया है डे वन से। वो ट्विटर पे नहीं थी, अब वो अपना हैंडल करती है ट्विटर खुद। उन्होंने ये सारी मुहिम चलाई है सुशांत सिंह राजपूत और उसके जैसे बहुत सारे सुशांत सिंह राजपूत के लिए। शी इज अ ट्रू फाइटर। मैं उनकी जैसी इतनी भी हो जाऊं, अर्नब गोस्वामी, मैं आपको भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बस एक ही शिकायत हमेशा रहती है, पहले क्यों नहीं शुरू किया ये, पहले क्यों नहीं शुरू किया। मैं आपको बहुत वक्त से देखती हूँ, बहुत वक्त से, एंड मैं बहुत खुश हूं जब मैंने आपका भी एक क्लिप देखा जहां पे आपने ये कहा है कि आपकी कर्म भूमि मुंबई है, किसी के बाप की नहीं है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, और मेरी कर्म भूमि हो या मैं उधर रहती हूँ, दैट डजंट मैटर। भारत माता हम लोग सारे देशों को मिलाकर कहते हैं, तो उसी भारत माता का एक पार्ट है मुंबई, महाराष्ट्र, जिसके अंदर ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको पूरा कचरा बना दिया है। उस कचरे को निकालो, उस उद्धम सिंह को निकालो, उस आदित्य ठाकरे को निकालो, उद्धम ठाकरे को, आई एम सॉरी नॉट उद्धम सिंह, उद्धम ठाकरे एंड मिस्टर राज ठाकरे। काफी सुना है आपके बारे में, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद क्या कहना चाहेंगे। मैं आपके भाई और आपके व्हाटसएवर भतीजा व्हाटएवर उसके बारे में बहुत कुछ बोलती हूँ, बुरा तो लगता होगा आपको, बट मैं जानना चाहती हूँ कि आपके इस विषय में क्या राय है।
मैं जानना चाहती हूँ। मैंने राजेंद्र सिंह व्हाटएवर वो कमीना जो है जिसने आपका इंटरव्यू लिया था, आपने बढ़िया सा जवाब दिया, बट आज मैं आपको पूछती हूँ कि आपका क्या अभिप्राय है। मुंबई महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस तरह से क्यों कर रहा है? रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार को क्यों इतनी सहायता मिल रही है, जबकि हम सब जानते हैं कि दे आर इनटू ड्रग बिजनेस, ड्रग रैकेट जो पकड़ा जा चुका है। आप क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं इस बारे में? अबे ठाकरे, ये उद्धम और ये आदित्य, सालो तुम लोग का भी नार्को टेस्ट और तुम्हारा भी ये ड्रग टेस्ट होना चाहिए। और सूरज पांचोली को क्यों नहीं बुला रहे हो सीबीआई? मुझे जानना है महेश भट्ट को क्यों नहीं बुला रहे हो आप लोग? मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है एंड ना ही उन लोगों को पसंद आ रहा होगा जो जस्टिस के लिए वेट कर रहे हैं। आपके पास जवाब ना हो कोई नहीं, आप ये करो, हमें खुद ब खुद पता चल जाता है, हर जगह दिखता है कि आप लोग क्या कर रहे हो। एंड आई वुड लाइक टू सी सूरज पांचोली एंड महेश भट्ट इंटेरोगेटेड बाय यू गाइस। बहुत कुछ पता चलेगा। और ये सब क्या चल रहा है? मिरांडा, सैमुअल बेटा तू भी गया, तेरा बोल बच्चन भी गया, तेरा बॉस शोविक एंड ऑल दैट, एंड दीपेश। आखिर में तू बेचारा मुंबई पुलिस को हेल्प करता करता बैग लेता लेता, उस बैग में क्या है? कोई पूछ क्यों नहीं रहा है वो बैग कहाँ है? द ब्लैक बैग, वेयर इज द ब्लैक बैग? उसके अंदर ड्रग्स थे क्या? वो मिस्ट्री गर्ल कहाँ चली गई? वो आनंदी धवन कहाँ चली गई? ये सब कहाँ चला जाता है? बार बार गुम क्यों हो जाता है? क्यों गुम हो जाता है? सीबीआई जी, आपको भी रिमाइंडर्स दे रही हूं मैं। हम लोगों की आंखें, पूरी जनता की आंखें आप लोगों के ऊपर है। ईडी, आई एम रियली वेरी थैंकफुल, क्योंकि आप लोगों ने एक एक चीज जो निकाली है, गिरफ्तारी भी आप लोगों की वजह से कहीं ना कहीं हुई है। इन लोगों की और आगे होगा। धन्यवाद आप सबको। एंड सीबीआई, मैं आपको भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, बट यू नीड टू बी मोर फास्टर बिकॉज यू गाइज नो कि सारे सबूत मिट चुके हैं। जो बचे कुछ सबूत है वो भी ये मुंबई महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट जैसी गंदी लोग, वो लोग सब हटा देंगे। तो उससे पहले कुछ करिए ताकि मेरे भाई को इंसाफ मिले। मैं वेट कर रही हूँ। मैं अपनी आंखों का ऑपरेशन भी नहीं करवाना चाहती। मुझे लगता है कि कहीं मैंने ऐसा किया मैं देख नहीं पाऊंगी। मेरे को जस्टिस की भूख है, मुझे उसके लिए जस्टिस की भूख है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे भाई को जस्टिस दिलाना है। मैं वो दिन देखना चाहती हूँ, मैं कुछ भी हो जाए देखना चाहती हूँ। टिल द लास्ट ब्रेथ आई विल वेट फॉर द जस्टिस। आई विल नॉट लीव दिस मुहिम। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले सालो, हट साले। जय हिंद।